हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद बैंकर में। जैसा कि आप देख रहे हैं, आरआरबी रीजनल रूरल बैंक के नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसमें आपका मल्टीपर्पज़ के लिए वैकेंसी आई है। ऑफिसर स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3 के लिए वैकेंसी आई है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है, इस बार कितनी वैकेंसीज़ हैं, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ वगैरह वगैरह क्या है। इसमें क्या है, फर्स्ट है कि पार्टिसिपेटिंग आरआरबीज़ कौन कौन सी आरआरबी वाली बैंक है जो पार्टिसिपेट कर रही हैं इस चीज़ में, कहाँ उनका हेड ऑफिस है, वो किस स्टेट में है और उनके लिए कौन सी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है, वो सब यहाँ पे दे रखा है, आप इसको पढ़ लीजिए। इसके बाद है क्या है, अ कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ एंड कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर। हाउएवर अ कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑन ओनली वन पोस्ट इन ऑफिसर ग्रेड फॉर ऑफिसर स्केल 1, 2 और 3। मतलब आप मल्टीपर्पज़ के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, साथ साथ ऑफिसर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप तीनों ऑफिसर, मतलब स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 में से सिर्फ एक ऑफिसर के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एलिजिबल क्राइटेरिया, एज क्या है, एज यहाँ पे दे रखी है कि अगर सीनियर मैनेजर स्केल 3 है तो बिलो 40 होना चाहिए, स्केल 2 है तो बिलो 32 होना चाहिए, और ऑफिसर स्केल 1 है तो 30 बिलो होना चाहिए, 18 to 30 होना चाहिए, और मल्टीपर्पज़ के लिए है 18 to 28 के बीच होना चाहिए। नेक्स्ट है, और क्या दे रखा है हमें इसमें, क्वालिफिकेशंस दे रखी हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। मल्टीपर्पज़ के लिए आपके बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और जो भी लोकल लैंग्वेज होगी वहाँ की आपको उसमें प्रोफिशेंसी होनी चाहिए, और डिज़ायरेबल वर्किंग नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर बेस्ड। दूसरा है स्केल 1 के लिए, स्केल 2 के लिए, इन सब के लिए आपको क्वालिफिकेशंस दे रखी है, और स्केल 2 और स्केल 3 ऑफिसर्स के लिए आपको क्या है, एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है उस रेलिवेंट फील्ड में। ये सब आप देख लीजिए। देन जो फीस है वो दे रखी है, देखिए ऑनलाइन पेमेंट आप कब कर सकते हैं, कल से शुरू हो जाएगा। मतलब इसका फॉर्म क्या है, आप फिलिंग के लिए कल से अप्लाई कर सकते हैं 7 जून से, और कब है इसकी लास्ट डेट 27 जून को है। जो पेमेंट आप कर सकते हैं वो 7 से लेकर 27 के बीच में कभी भी कर सकते हो, और इंक्लूडिंग 7 और 27 दोनों डेट को इंक्लूड करके भी कर सकते हैं। ऑफिसर स्केल 1, 2, 3 के लिए जो SC, ST, TPW कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 175 रुपीज़ है, और जो बाकी कैंडिडेट हैं उनके लिए 850 रुपीज़ है। मल्टीपर्पज़ के लिए भी सेम वही है, 175 और SC, ST, PWD कैंडिडेट, और 850 है बाकी सब के लिए। अब इसमें ऑनलाइन स्ट्रक्चर क्या है, प्री और मेंस होगा और इंटरव्यू होगा। मल्टीपर्पज़ में प्री और मेंस होता है, और स्केल 1 में प्री, मेंस दैन इंटरव्यू भी होगा। तो प्री के लिए क्या है, मल्टीपर्पज़ के लिए रीजनिंग आपके 40 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के लिए, न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी 40 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के लिए, 80 मार्क्स, यानी टोटल 80 क्वेश्चन होंगे 80 मार्क्स के लिए, और आपको 45 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। इसमें सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, ओवरऑल टाइमिंग है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप इसको अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, आपके पास ज़्यादा चांसेस हैं। जिसको भी सेक्शनल कट ऑफ को देख कर डर लगता है कि हाँ सेक्शनल कट ऑफ की वजह से मेरा रह जाता है, तो इसमें कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। तो ये एक पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी है आपकी, आप इसमें अप्लाई करिए और इसको क्लियर करिए। स्केल 1 ऑफिसर्स के लिए भी जो प्रीकल फॉर्मेट है वो सेम ही है। इसके बाद मल्टीपर्पज़ जो मेंस का एग्ज़ाम है उसमें रीजनिंग आएगी 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, कंप्यूटर आएगी 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस आएगी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। हिंदी और इंग्लिश में से आप दोनों में से कोई एक चूज़ कर सकते हैं, या आप इंग्लिश को दीजिए या फिर हिंदी को दीजिए, दोनों में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स ही आएंगे, और न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, यानी टोटल 200 क्वेश्चन आएंगे 200 मार्क्स को, और इसमें भी कंपोजिट टाइम है, कोई भी सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, पूरा कंपोजिट टाइम है 2 घंटे का। स्केल 1 ऑफिसर के लिए भी सेम ही है। उसके बाद हमें क्या दे रखा है, जिस भी स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, लिस्ट ऑफ वर्जन ऑफ टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस, जिस भी स्टेट्स के लिए आप अप्लाई, जहाँ से भी आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर आपको जो रीजनल लैंग्वेज होनी चाहिए ये आनी चाहिए, और इसमें आपका एग्जामिनेशन का मीडियम भी होगा। नेक्स्ट है स्केल 3 और स्केल 2 और स्केल 3 के जो भी एग्ज़ाम का पैटर्न होगा वो इसमें दे रखा है, आप इसको पढ़ लीजिए। जो भी स्केल 2 और 3 के लिए अप्लाई कर रहे हों, इसमें क्या देखिए, स्कोर ऑब्टेन इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्री मेंस
और सिंगल एग्जामिनेशन जो भी होगा। मल्टीपर्पज़ के लिए मेंस में जो भी आपने मार्क्स अलॉट किए हैं उसकी वजह उससे फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। स्केल 1 ऑफिसर्स के लिए भी जो मेंस एग्जामिनेशन के मार्क्स होंगे और उसके बाद इंटरव्यू के जो मार्क्स होंगे उन दोनों को मिला के फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। और जो स्केल 2 है जिसमें जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट और स्केल 3 के लिए है, उनके लिए क्या है, यहाँ पे एक सिंगल एग्ज़ाम होगा, शायद सिंगल लेवल एग्ज़ाम होगा, उसको लेके और इंटरव्यू को लेके इनको लेके फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन सेंटर दे रखे हैं। जिस भी आप स्टेट से या जैसे भी अप्लाई करेंगे उसको एग्जामिनेशन सेंटर को ध्यान में रखते हुए अप्लाई करिए, और जो लैंग्वेज उसमें पूछी गई है कि वो लैंग्वेज आपको आनी चाहिए उस हिसाब से आप अप्लाई करिएगा। देन आपका डॉक्यूमेंट्स, जो आइडेंटिटी कार्ड, नॉर्मल जो भी आप बैंक का फॉर्म भरते हैं सेम वही चीज़ है, बाकी सारा प्रोसेस सेम वही है। आपको फ़ोटो लगाना होगा, सिग्नेचर लगाना होगा, उसके बाद हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी देना होगा, फ़ीस वगैरह सबमिट करिए, ईमेल आईडी आपकी होनी चाहिए उसके लिए। सबको स्कैन करके देख लीजिए, जितना भी KB या MB में दे रखा है उस सबको। जनरल इंस्ट्रक्शन सारी की सारी पढ़ लीजिए। लेफ्ट सम इम्प्रेशन भी देना होगा, उसको भी देख लीजिए, ये सारी चीज़ें देख लीजिए। और जो SC ST के हैं उन लोगों को, PW कैंडिडेट, उनके लिए आपका प्रीलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन ट्रेनिंग भी होती है इसमें, तो वो भी होगी शायद। एंड आपका देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कल से शुरू हो जाएगा 7 जून से 27 जून तक के लिए। पेमेंट भी आप कर सकते हैं दोनों डेटों को इंक्लूड करके। आपका प्री एग्ज़ामिनेशन ट्रेनिंग का कॉल लेटर आ जाएगा 9 तारीख को, जिनकी भी हो गई। और प्री एग्ज़ामिनेशन शुरू कब से हो जाएगी, 18 से 23 तारीख तक शुरू होगी, इसमें हो ही जाएगी। और उसके बाद ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन जो प्री का होगा उसके लिए आपका कॉल लेटर जुलाई और अगस्त में आ जाएगा। तो आपका प्री एग्ज़ामिनेशन अगस्त में है, रिज़ल्ट इसका सितंबर में आएगा। उसके बाद मेंस का कॉल लेटर भी सितंबर में ही आ जाएगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम आपका सितंबर अक्टूबर में कभी भी हो जाएगा। ये सब सारी टेंटेटिव डेट्स दे रखी हैं। और डिक्लेरेशन जो होगा आपका मेंस एग्ज़ामिनेशन का, चाहे स्केल 1 के लिए, स्केल 2 के लिए, स्केल 3 के लिए होगा, वो अक्टूबर में हो जाएगा। कॉल लेटर इंटरव्यू का अक्टूबर में आ जाएगा। और ये सारे इंटरव्यूज़ अक्टूबर नवंबर में कंडक्ट हो गए। फाइनल जो भी अलॉटमेंट होगी आपकी जनवरी 2023 तक आ जाएगी सारी के सारी, ठीक है। तो फाइनल ये है। उसके बाद ये वैकेंसीज़ हैं कि इस स्टेट में, इस बैंक में इतनी वैकेंसीज़ हैं, SC ST, इस सब को ध्यान में रखते हुए आप अप्लाई करिए कि आपको किस स्टेट से अप्लाई करना है और उस स्टेट में क्या लैंग्वेज पूछी गई है वो आपको आनी चाहिए। उन सब चीज़ों को देखिए अप्लाई करिए। और ये बहुत ज़्यादा ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि इसमें सेक्शनल टाइमिंग नहीं है। तो और जिनकी भी इंग्लिश थोड़ी वीक है वो मेंस एग्ज़ाम में हिंदी को ऑप्शनल लेके उसको अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो सो द थिंग इज़ कि ये बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इसके लिए पढ़ना शुरू कर दीजिए। आज ही से फॉर्म भरिए, तुरंत के तुरंत स्टार्टिंग डेट में फॉर्म भर दीजिए, टेंशन फ्री हो जाएंगे फॉर्म वगैरह भरने के बाद। उसके बाद आप अपनी अच्छे से तैयारी शुरू कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन फॉर लिसनिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।